हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं जल तत्व के बारे में। जल तत्व एक ऐसा तत्व है जिसकी एब्सेंस में त्राहिमाम हो जाता है, यानी कि एक दिन भी अगर आपके घर पे पानी नहीं आएगा या पानी की सप्लाई जो है वो बंद हो जाएगी तो आप कितना ज़्यादा पैनिक में आ जाते हैं, ये आप भी जानते हैं। क्योंकि जल कहा जाता है कि जल ही जीवन है। जल की एक एक बूंद व्यर्थ नहीं करनी चाहिए। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस तत्व से जुड़े हुए ग्रह चंद्रमा की अगर आप ब्लेसिंग्स चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप इसे व्यर्थ ना गवाएं, इसे सेव करें, क्योंकि इसकी एक एक बूंद हम लोगों के लिए जीवनदायिनी है, संजीवनी है। तो बात करते हैं जल तत्व की दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की, जो कि कुबेर की भी दिशा है। और इस दिशा से ही हम लोगों के जीवन में अवसर आते हैं। अगर हम अपने जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ लैक कर रहे हैं, हमारे जीवन में अवसर ही भगवान नहीं दे रहा है, यूनिवर्स नहीं दे रही है, तो आप समझ जाइए कि कोई ना कोई इम्बैलेंस इस दिशा के अंदर जरूर है। ये दिशा कटी हुई होना, इस दिशा का बढ़ा हुआ होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा दोष होता है। और अगर यहाँ पे अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व को भी लेके बढ़ा दिया जाए, यानी कि लाल रंग और पीला रंग अगर यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, तब भी ये दिशा अवरोध उत्पन्न करेगी। आप लोगों के प्रयास व्यर्थ चले जाएंगे और आपके जीवन के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी जिसमें आप अपने आप को प्रूव करके जीवन में आगे बढ़ पाएँ। इस दिशा को चेक कीजिए और देखिए कि क्या यहाँ पे एंटी एलिमेंट, एंटी कलर्स और एंटी शेप्स तो नहीं है। अगर हैं तो उन्हें रिमूव करवाइए। आप चेक कीजिए कि ये दिशा में अगर ट्रायंगल की फॉर्म में भी कुछ डेकोरेटिव पीसेस लगे हुए हैं तो उन्हें इमीडिएटली रिमूव करना है, क्योंकि ये जो शेप है ये फायर को रिप्रेजेंट करती है। अगर वहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में कोई आर्टिकल्स ज़रूरत से ज़्यादा डेकोरेटिव आइटम आपने प्लेस कर रखे हैं तो ये भी इंडिकेट करते हैं कि ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे अर्थ जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि जल तत्व वहाँ पे वर्क ही नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके वेवी शेप्स को आप लेके आइए, वेवी पैटर्न्स, वेवी शेप्स यहाँ पे होनी चाहिए। इस्तेमाल में अगर आपको कोई कलर यहाँ पे लेके आना तो ग्रे कलर आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, वाइट कर सकते हैं। तो ये जो कलर्स हैं ये फिर भी इस दिशा को एक स्ट्रेंथ देते हैं और ये स्ट्रेंथ आप लोगों के जीवन में अवसर प्रदान करती है। अगर यहाँ पे किसी भी फॉर्म में स्टोर है तो वो भी अर्थ को रिप्रेजेंट करेगा। अगर यहाँ पे किचन है तो वो फायर को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर यहाँ पे किचन है तो आप उस फायर एलिमेंट को बैलेंस आउट करने के लिए किचन के अंदर आप ग्रीन कलर का जो स्लैब है वो बर्नर के नीचे लगवा सकते हैं। अगर यहाँ पे टॉयलेट है तो टॉयलेट सीट को आपको करेक्ट करना है। और इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है, क्या नहीं करना है, इसके लिए आपको एक वास्तु कंसल्टेंसी सेशन ज़रूर ले लेना चाहिए किसी एक्सपर्ट से। इन जनरल आप इस दिशा में ये तो चेक कर ही सकते हैं कि यहाँ पे लाल रंग ना हो, पीला रंग ना हो। यहाँ पे जो रंग बहुतायत में आपको फ़ायदा देगा वो होगा ब्लू एंड ग्रीन। तो ग्रीन कलर यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है क्योंकि वो वाटर और फायर के बीच के बैलेंस को बैलेंस आउट करता है, आपके जीवन में ग्रोथ को लेके आता है। ब्लू कलर यहाँ पे ओरिजिनली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ग्रे एंड वाइट आपको यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट बॉटल के अंदर या ब्लू कलर की बॉटल के अंदर बैम्बू प्लांट अगर डेकोर में रखना है तो रख लीजिए। साथ में आप यहाँ पे एक गणेशा ऑनिक्स का प्लेस कर सकते हैं या आप यहाँ पे कुबेर को भी स्थान दे सकते हैं। ये आपके जीवन में जल तत्व की दिशा को स्ट्रेंथन करेगा, एनर्जी देगा। और ये जो दिन होते हैं गर्मियों के दिन, इन दिनों के अंदर वैसे ही जल तत्व बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होता है, तो अपनी बॉडी को भी डिहाइड्रेट होने से बचाएं। क्योंकि जल तत्व की एब्सेंस में हम लोगों के शरीर के अंदर चंद्रमा से रिलेट करती हुई एनर्जीज जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाती हैं, यानी कि हमारे मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन, इंसोमेनिया, स्लीपलेसनेस, डायरिया और ब्लॉटिंग जैसे इश्यूज़ को ये एग्रीवेट कर देता है। और जितने भी एनिमल अटैक्स होते हैं वो भी चंद्रमा से ही रिलेट करते हुए होते हैं। तो हमें अपने चंद्रमा को भी स्ट्रेंथन करने के लिए नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन को भी चेक कर लेना चाहिए, नॉर्थ के डायरेक्शन, जल तत्व के डायरेक्शन को करेक्ट करते वक्त।
नॉर्थ वेस्ट के अंदर फुल मून की पेंटिंग अगर हम ग्रे कलर की आउटलाइनिंग या सिल्वर आउटलाइनिंग के साथ हैंग कर देते हैं, तब भी हम चंद्रमा की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं और उससे अगली जो दिशा है यानी कि नॉर्थ की दिशा जो है उसको पेरेंट दिशा से एक स्ट्रेंथ मिलती है। और जल तत्व हम लोगों के जीवन के अंदर किस तरह से खुशियाँ लाता है, मैनिफेस्टेशंस में भी लाता है, हर तरह से लाता है। आप देख सकते हैं कि जल को हम चार्ज कर सकते हैं, जल के अंदर हम एक संजीवनी शक्ति को जागृत करने के लिए इसे प्रोग्राम कर सकते हैं, इसे पीने से पहले अभिमंत्रित कर सकते हैं। तो ये एक वो दिशा है जहाँ की जो एनर्जी है कि घर में रहने वाले हर इंसान को एक प्रेरणा देती है कि किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना है और किस तरह से उन अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा लेना है। तो इस तरह से हम वाटर एलिमेंट को बैलेंस करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आप सब लोगों का जीवन सुखमय हो, यही हम लोगों का प्रयास है। गॉड ब्लेस यू ऑल।